Hello everybody and welcome to today's video. So in today's video we will analyze English sample paper. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब सैम्पल पेपर रिलीज़ होंगे मैं उनसे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन, हर एनालिसिस, हर सॉल्विंग का पेपर बनाऊंगी. सो हियर आई एम विथ इंग्लिश पेपर. ठीक है, तो इंग्लिश का जो CBSE का सैम्पल पेपर है, ठीक है, देखो थोड़ी देर पहले मैंने एसएसटी का वीडियो बनाया था. एसएसटी के वीडियो में मैंने बताया कि एसएसटी में मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर MCQ बेस्ड. ठीक है, लेकिन इंग्लिश में द थिंग इज़ 80 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होता है एंड 80 मार्क्स में से सीधा 40 मार्क्स का जो पेपर है इट इज़ MCQ बेस्ड. ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली मैंने एसएसटी के वीडियो में भी बोला था कि MCQ बेस्ड पेपर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं. ठीक है, इनफैक्ट कभी कभी कई केसेस में ये भी होता है कि MCQ की वजह से आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो अगर आप लोग उसके अंदर कुछ भी लिख कर आते हैं तो आपको हाफ मार्क मिल सकता है, 1 मार्क मिल सकता है. ठीक है, बट अगर एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क का है तो या फिर आप लोग को उसमें 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिसएडवांटेज. ठीक है, नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ द पेपर, मैं हर चीज़ डिस्कस करूंगी क्या पैटर्न है, क्या चेंजेस हुए हैं इंग्लिश के पैटर्न में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हैं दोज आर ऑफ 20 मार्क्स. ठीक है, दैट इज पहला क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स एंड सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज है. अनसीन पैसेज जो है इट विल हैव 12 क्वेश्चंस और उन 12 क्वेश्चंस में से आपको किन्हीं भी 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है. ठीक है, 12 के 12 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 1 नंबर के होंगे. उसके उन 12 क्वेश्चंस के अंदर से आपको किन्हीं भी 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फॉलोज द सेम पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 2 भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, इट फॉलोज द सेम पैटर्न राइट. इसके अंदर भी आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, उसके अंदर से कोई भी 10 क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा. ठीक है, MCQ होंगे वो भी. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 राइट. एज यू कैन सी देखो 12 MCQs हैं जिसके अंदर से आपको किन्हीं भी 10 का आंसर करना है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हैं वो लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे होंगे. ठीक है, मतलब 2 चॉइसेस दे रखी होगी. उन दोनों के अंदर 5-5 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं दोबारा डिक्टेट कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स दे रखे होंगे. ठीक है, उन दोनों एक्सट्रैक्ट्स में 5-5 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, बोथ आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो जो भी एक्सट्रैक्ट आपको आता है उन दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है. ठीक है, एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 में दिस इज एक्सट्रैक्ट नंबर 1. इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन दे रखे हैं. ठीक है, एंड दिस इज एक्सट्रैक्ट नंबर 2. ठीक है, दिस इज एक्सट्रैक्ट नंबर 2. इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं. तो जो भी एक्सट्रैक्ट आपको आता है उसके क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए. ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे एक्सट्रैक्ट के दीज आर ऑल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रखे होंगे, बट द डिफरेंस इज क्वेश्चन नंबर 3 में जो थ्योरी के एक्सट्रैक्ट्स है वो दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में जो पोएम के एक्सट्रैक्ट्स हैं वो दे रखे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, दैट इज 2 पोएम एक्सट्रैक्ट्स दे रखे होंगे. उसके अंदर से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है. सेम पैटर्न है कि 5 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, पर एक्सट्रैक्ट 5 क्वेश्चंस हैं. तो दोज 5 क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो जो भी आपको एक्सट्रैक्ट आता है आपको वो एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है. ओके, सो नाउ कमिंग टू ग्रामर पार्ट. ठीक है, ग्रामर पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर आई लिखा हुआ है वहाँ पर इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा. ठीक है, जहाँ पर यहाँ आई लिखा हुआ है वहाँ पर इन चारों में से कोई ऑप्शन सही होगा और जहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इट इज़ अ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 जो है इट इज़ बेस्ड ऑन रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच आपके CBSE बोर्ड्स के सिलेबस में है. थोड़े दिनों में रिपोर्टेड स्पीच पे वीडियो आ जाएगा चैनल पे, वो देख लेना. अदरवाइज प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली फिगर्स के फॉर्म में दे रखी है, 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशंस और आपको किसी को वो कॉन्वर्जेशन बतानी है. ठीक है, अगेन दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ये भी 3 मार्क का है बट मल्टीपल चॉइस है. ठीक है, आई थिंक बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है आपको, बहुत ईजी कर दिया है पैटर्न. ठीक है, उसके अलावा कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास
6 क्वेश्चंस होंगे, 6 सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, जिसके अंदर से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगेन दिस इज ऑल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर के आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ठीक है। बट आपको वो जो ब्लैंक है उसके लिए चॉइसेस दे रखी होंगी। ओके, सो इट बिकम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सो इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, विच इज़ राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में यू विल हैव 2 चॉइसेस, ठीक है, दोनों चॉइसेस लेटर की ही हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज, देखो जब मैंने आपको एनालिटिकल पैराग्राफ पढ़ाया था, चैनल पे एक वीडियो है एनालिटिकल पैराग्राफ का, उसके अंदर मैंने बताया था कि क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो कोविड-19 से रिलेटेड राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो जो लेटर है दैट इज बेस्ड ऑन कोविड-19, ठीक है। लेटर के तरीके से जो एनालिटिकल पैराग्राफ है वो कोविड-19 के ग्राफ पर आ सकता है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू नो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रखिए आप लोग, जो ये लेटेस्ट वायरस चल रहा है, कितने केसेस आ रहे हैं, ठीक है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है लेटर राइटिंग विच इज ऑफ 5 मार्क्स। इसके अंदर ऑप्शन है, 2 लेटर हैं, बोथ आर फॉर्मल लेटर, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज एनालिटिकल पैराग्राफ। रिसेंटली एनालिटिकल पैराग्राफ सीबीएसई बोर्ड्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसी साल से आएगा। प्लीज मेक श्योर टू प्रैक्टिस। मेरे चैनल पे 3 वीडियोस हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के, अगर आपको देखना है तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, जिसके अंदर से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक जो चॉइस है एनालिटिकल पैराग्राफ की, इट इज बेस्ड ऑन दी बार ग्राफ, ठीक है, कंपैरिजन बार ग्राफ है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी चॉइस है इट इज़ बेस्ड ऑन दी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं, आई कैन से 2 लाइंस लिखी हुई है और इसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो जो भी आपको ईजी लगे इन दोनों में से आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू लिटरेचर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन में पहले भी मैंने आपको बताया था ऊपर एक्सट्रैक्ट्स थे, अब नाउ यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक जितना भी पेपर था दैट इज़ राइटिंग सेक्शन से पहले जितना भी पेपर था इट वाज ऑल एमसीक्यू बेस्ड पेपर, ठीक है। इस राइटिंग सेक्शन से पहले जितना भी पेपर था 40 मार्क्स का, इट वाज फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ राइटिंग सेक्शन जो है उसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के, दे आर ऑब्वियसली नॉट एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। उसके बाद आता है लिटरेचर का थ्योरी सेक्शन। लिटरेचर की थ्योरी सेक्शन में आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन होगा 10th क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स दे रखे होंगे, ए और बी, ठीक है। ए के अंदर से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बी के अंदर से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको ए के अंदर से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और बी के अंदर से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी ए और बी दोनों हैं। ए के अंदर से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और बी के अंदर से भी आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। These are also of 2 marks each, ठीक है। उसके अलावा कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 5 मार्क्स का है, उसके अंदर भी आपके पास चॉइसेस हैं कि 2 क्वेश्चन हैं, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 में भी यू हैव चॉइसेस कि 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये जो पेपर का पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, ठीक है। ओके, आई थिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मिस्टेक कर दी। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 11 में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। बट द थिंग इज क्वेश्चन नंबर 11 में हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। मैं दोबारा से डिटेक्ट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ए में से 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, बी में से भी 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वेयर एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। वाइल एज इन क्वेश्चन नंबर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही पैटर्न है कि ए में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं और बी में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो है दिस इज 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, राइट। सो दैट इज इट फॉर द पैटर्न। और मैं अभी ये बोल रही थी कि पेपर का पैटर्न तो देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी चॉइसेस दी गई है, ठीक है। उसके अलावा बहुत इजी कर दिया है, ठीक है। वर्ड लिमिट वगैरह एवरीथिंग इज सो परफेक्ट नाउ। इंग्लिश के अंदर जिन बच्चों को कंप्लेंट रहती थी कि मैम हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, ऑल्दो वी राइट अ लॉट, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, आई थिंक उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और रिड्यूस सिलेबस की बात करें तो जो क्वेश्चन का लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी दिख रहा है, ठीक है। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है एंड ये माना जाता है कि जो सैम्पल पेपर का लेवल होगा वही आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं सीबीएसई के उनका लेवल भी वही होगा। तो आई थिंक इस साल ड्यू टू पैंडेमिक जो पेपर के लेवल होंगे वो इजी आएंगे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
ऑल्सो मैं बोलना भूल गई, प्लीज़ यार वीडियो शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपके एक शेयर का बटन बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है मुझे, आपके एक शेयर के बटन को क्लिक करना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, सो प्लीज़ गाइज शेयर द वीडियो।